एडीए के घर पर, उनके ठिकानों पर, दफ्तर पर रेड पड़ी है और सीबीआई घर में रेड होना एक बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे आदमी की जो जो मोदी सरकार के बहुत करीब माने जाते थे। क्या अनिल अंबानी को गिरफ्तार कर सकते हैं नरेंद्र मोदी? कुछ भी हो सकता है। सरकार और बड़े उद्योगपतियों के बीच झगड़ा होने लगे तो सब कुछ ठीक नहीं है फिलहाल। ये सरकार, सबको पता है 240 वाली सरकार है। हालांकि मोदी जी ये नैरेटिव बनाते हैं कि भाई बहुत ही स्थिर सरकार। गेमिंग इंडस्ट्री को बैन करा है। आप सोचिए, गेमिंग इंडस्ट्री में भी कई उद्योग इन्वॉल्व हैं और इसमें कई पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं और मेरा मानना है कि इसमें रूलिंग पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हैं। जो नरेंद्र मोदी के फाइनेंसर्स हैं, यानी ये वो लोग हैं जिनके पैसे से चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी। इस वक्त राजनीति के अंदर अलग ही हलचल देखने को मिल रही है। अंबानी, जी हां, धीरू भाई अंबानी के घर पर सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी है दोस्तों। उसी बीच एक बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंबानी को भी गिरफ्तार करेंगे? अगर ऐसा होता दोस्तों तो राजनीति के अंदर किस तरह से भूचाल आएगा वो तस्वीरें किसी से छुपी नहीं है। तो क्या कुछ अंबानी के घर पर हुआ और क्या बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो गोदी मीडिया छुपाता हुआ नजर आ रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। एडीए के घर पर, उनके ठिकानों पर, दफ्तर पर रेड पड़ी है और सीबीआई घर में रेड होना एक बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे आदमी की जो जो मोदी सरकार के बहुत करीब माने जाते थे। क्या अनिल अंबानी को गिरफ्तार कर सकते हैं नरेंद्र मोदी? कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार और बड़े उद्योगपतियों के बीच झगड़ा होने लगे तो सब कुछ ठीक नहीं है फिलहाल। ये सरकार, सबको पता है 240 वाली सरकार है। हालांकि मोदी जी ये नैरेटिव बनाते हैं कि भाई बहुत ही स्थिर सरकार। गेमिंग इंडस्ट्री को बैन करा है। आप सोचिए, गेमिंग इंडस्ट्री में भी कई उद्योग इन्वॉल्व हैं और इसमें कई पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हैं और मेरा मानना है कि इसमें रूलिंग पार्टी के लोग भी इन्वॉल्व हैं। जो नरेंद्र मोदी के फाइनेंसर्स हैं, यानी ये वो लोग हैं जिनके पैसे से चुनाव लड़ते हैं नरेंद्र मोदी, क्या उनका विश्वास उन पर खत्म हो चुका है? इज दिस इनफ ऑफ नरेंद्र मोदी? एक अंदर की बात, एक ऐसी बात जिस पर कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अंग्रेजी का एक फ्रेज है बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी अंत की शुरुआत। अंत की वाकई शुरुआत। ये एक अंत की शुरुआत जैसा ही महसूस हो रहा है। अब अखबारों को उठा लीजिए, टीवी चैनल्स देखिए, आपको जरा सी आहट भी नहीं होगी कि नरेंद्र मोदी सरकार को कोई खतरा है। लेकिन ये खतरा तब से शुरू हो चुका था जबकि संसद के सत्र के पहले ही दिन देश के सिटिंग उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया था कि वो सेहत के कारणों की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं और तब से उनका कोई अता पता नहीं है। कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई ऐसा पत्रकार नहीं है, कोई ऐसा डिटेक्टिव नहीं है जो ढूंढ के निकाल सके कि आखिर धनखड़ जी हैं तो हैं कहाँ। सबसे बड़ी खबर ये है, ये देखिए आप अखबारों में ये खबर जरूर आपको मिली होगी कि अनिल धीरू भाई अंबानी, जिनको प्यार से या मैं कहूँगी एक कोड वर्ड के तौर पर पत्रकार एडीए कहा करते हैं, एडीए के घर पर, उनके ठिकानों पर, दफ्तर पर रेड पड़ी है और ये रेड सिर्फ 3,000 करोड़ से भी कम के जिस भ्रष्टाचार का जिक्र हो रहा है उसको लेकर पड़ी है। ये खबर इतनी खामोशी के साथ आई और उससे भी ज्यादा खामोशी के साथ दबे पांव से चली गई। अनिल धीरू भाई अंबानी, एडीए, सीबीआई की रेड उनके ऊपर पड़ी। इससे पहले उनके ऊपर एक केस फाइल किया गया, जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल धीरू भाई अंबानी, और इसके अलावा उनके रेजिडेंस पे, उनके प्रेमाइसेस जो रिलायंस कम्युनिकेशंस है। और बताया जाता है कि सीबीआई का ये कहना है कि बैंक फ्रॉड, बैंक भ्रष्टाचार के केस में धोखाधड़ी का मामला है, एजेंसी ये कह रही है, और 2,929 करोड़ रुपए का ये नुकसान पहुंचा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और इससे ठीक कुछ ही दिनों पहले की बात है, सीबीआई से पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उसने 20,000 करोड़ का ये मामला दिखाते हुए ये मामला दर्ज किया और खुद अनिल अंबानी से इस पर पूछताछ की है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मामला है। ये लोन स्कैम का मामला बताया जा रहा है। अब आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि अंबानी इसको छूने का, उनको टच करने का राजनीतिक मायने क्या हैं, जिसे एक पब्लिक एम्बेरसमेंट कहते हैं। यानी एक तरह से मैं कहूँगी एक खुले में एक शर्म, खुले में एक बेइज्जती करने के क्या मायने हैं। पूरा अगर लगभग 80 सालों का इतिहास देखें देश की राजनीति का, तो ये बहुत कम या मैं कहूँगी नहीं हुआ है। ये एक ऐतिहासिक क्षण था जिसको तथाकथित राष्ट्रीय मीडिया ने किस तरह से छिपा दिया। क्योंकि पहले देखिए धनखड़ एपिसोड हुआ जहां सिटिंग जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरा आप ये देखिए वोट चोरी का पूरा मामला चल रहा है जिसमें बिहार में से सीधे लेकर तौर पर उत्तर अंत प्रदेश करीब तक है, समझ इस तरह लीजिए। की हलचल नहीं कहूंगी मैं, इस तरह की आंधी है
कि जिसको जितना छिपा सके मीडिया उतना छिपाने की कोशिश कर रहा है। सैकड़ों उतना पत्रकार कोशिश कर इसमें रहा लगे हुए मीडिया। हैं, लेकिन मीडिया कोई नहीं, तरह गोदी से इस मीडिया। मर्ज का कोई इलाज नहीं है। ये 240 सीटों वाले जो नरेंद्र मोदी हैं, ये इतने कमजोर हो गए हैं कि पहले धनखड़, फिर वोट चोरी का इल्जाम, फिर वो सबसे ज्यादा शर्मनाक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के जरिए, और उसके बाद अब हरीश खरे जी वायर में ये आर्टिकल लिखते हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताऊंगी, एक अंदर की बात, एक ऐसी बात जिस पर कोई मीडिया बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि या तो वो अनिल अंबानी से जुड़ा हुआ है, या वो मुकेश अंबानी से जुड़ा हुआ है, या वो गौतम अडानी से जुड़ा हुआ है। कोई भी इस वक्त जो कॉर्पोरेट मीडिया, बिग मीडिया जिसे हम कहते हैं, कहीं भी हर तरफ से उसके तार बंधे हुए हैं, हर तरफ से उसके तार मिले हुए हैं और हाथ बंधे हुए हैं। तो सीधे तौर पर सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी, और उसके अलावा एम के वेणु से भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस तस्वीर के पीछे की तस्वीर क्या है। ये मैं आपको इस कार्यक्रम में वादा करती हूँ बताने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगी। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया कि 3 नजरिए से इसको देखिए। पहले धनखड़ जी के इस्तीफे के साथ शुरुआत हुई, वोट चोरी के बाद शर्मनाक तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिससे ज्यादा मैं कहूंगी इज्जत तो नहीं, ज्यादा जिल्लत इस सरकार को, 240 सीटों वाले नरेंद्र मोदी को आई। और बात इस तरह की भी होने लगी कि क्या वाकई मध्य अवधि चुनाव का समय आ गया, और इस पर भी चर्चा होगी और आने वाले हफ्ते में होती रहेगी। और नंबर 3 जो आखिरी बात है वो कि अनिल अंबानी के घर मेहमान आए हैं, और वो मेहमान कौन है? सीबीआई के अधिकारी। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल जो उठ रहे हैं इसको लेकर हरीश खरे ने अलग अलग सीन क्रिएट किए हैं और बताया है कि कैसे वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी की पहली सरकार से लेकर और अब तक, यानी 2000 के शुरुआत से 25 साल की पूरी कहानी को उन्होंने हमारे सामने एक तरह से आईने में उतार दिया है। अब वो यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 1999 की आसपास की ये बात है। अटल बिहारी वाजपेयी के जो शासनकाल है उसकी ये शुरुआत है। सीबीआई के डायरेक्टर हुआ करते थे त्रिनाथ मिश्रा। उन्होंने ईमानदारी के नाम पर धीरूभाई अंबानी के घर पे छापा डलवा दिया। फिर क्या था, आप ये देखिए, इसको ब्लास्फेमी या ईश निंदा का नाम दिया जा रहा है। ईश निंदा, ब्लास्फेमी, यानी कि ईश्वर की शान में गुस्ताखी कर देना, ये वो नाम है। और इसीलिए आप वो बता रहे हैं हरीश खरे किस तरह से सीन नंबर 1 की शुरुआत बता रहे हैं ये 1999 की, कि सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनको अपने पद से हटा दिया गया। इतना खामियाजा भुगतना पड़ा इस कदम का। अब दूसरी बार आ जाते हैं वो 2013 में। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, और ये सब कुछ जो मंजर कशी मैं आपके सामने कर रही हूँ उसकी वजह है ये बताने की कि ये वही अनिल अंबानी हैं जिसके नरेंद्र मोदी से इस तरह के ताल्लुकात रहे कि रफाल डील को लेकर आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने जब ये बड़ा सवाल उठाया था कि इतनी बड़ी डील उस व्यक्ति को दी जा रही है हथियार बनाने की जिसको कि कोई तजुर्बा नहीं है कंपनी का। रफाल का भी जिक्र करते हैं हरीश खरे। और उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति के क्या मायने हैं, मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी कि क्या वाकई ये एक अंत की शुरुआत है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार के खंबे हिले हुए हैं, क्या पैर कपकपा रहे हैं। और चूंकि ये माना जाता है कि कॉरपोरेशंस में जब आपस में मसला होने लगे या सरकार और बड़े उद्योगपतियों के बीच झगड़ा होने लगे तो सब कुछ ठीक नहीं है। फिलहाल ये जो पूरा नेक्सस है कारोबारियों का और सत्ता में बैठे हुए जो सत्ताधीश हैं हमारे, उनका 2013 में याद दिलाते हैं। और मुझे याद आ रहा था जो हरीश खरे जी ने नहीं भी किया वो भी, कि वो कह रहे हैं कि जो वाइब्रेंट गुजरात समिट होती थी, और ये तब उस दौर की बात है, आप सोचिए 2002 के बाद जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के तौर पर उनकी चर्चा की जा रही थी, राष्ट्रीय मीडिया उन्हें सर पर चढ़ाना चाहता था, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ गुजरात दंगों का दाग लेकर अपनी दामन पर घूम रहे थे नरेंद्र मोदी, और ये माना जा रहा था कि ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं बनाया जा सकता। उसी वक्त में अपना पूरा वजन अनिल अंबानी ने पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी के साथ रखा और कहा कि गुजरात में 3 महापुरुष हुए हैं अब तक। पहले महापुरुष महात्मा गांधी, उसके बाद सरदार पटेल और तीसरे नरेंद्र मोदी। आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने मचान पे बिठाया नरेंद्र मोदी को, 12 सालों बाद उस व्यक्ति के कारोबारी ठिकानों और घर पर, ये इतनी बड़ी घटना है कि वाकई एक जलजला है एक तरह का राजनीतिक, कारोबारी नहीं, भ्रष्टाचार के हिसाब से नहीं, एक राजनीतिक जलजला है ये। और उस व्यक्ति के घर रेड पड़ रही है, उस व्यक्ति के घर सर्च हो रही है। ये आप शानदार बात देखिए। 16 सितंबर 2016, ये तीसरा सीन लिखते हैं हरीश खरे और कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी का जन्मदिन था। अनिल अंबानी अखबार में लंबा चौड़ा लेख लिखते हैं और मोदी शासन की जमकर तारीफ वो कहते हैं कि भारत अब भ्रष्टाचार से मुक्त है, फुर्तीला और गर्व से भरा देश बन चुका है।
ये सब बयान अब अतीत के दस्तावेज हैं। कितना फुर्तीला, कितना गर्व से भरा हुआ ये देश है और भ्रष्टाचार से इतना मुक्त हो गया है देश। 2016 से लेकर अब तक एक दशक भी नहीं गुजरा, इतना सीधे तौर मुक्त हुआ पर है ये अंत देश करीब है, कि ऐसा अब मान अनिल लीजिए। अंबानी जिन्होंने ये कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, उन्हीं अंबानी के ऊपर रेड पड़ रही है। आप आयरनी उतना देखिए, कोशिश कर रहा विडंबना है देखिए मीडिया। इस पूरे मामले मीडिया की। नहीं, गोदी और अब मीडिया। चौथे सीन पर आ जाते हैं कि जो ये पूरी कार्रवाई हुई है, ये पूरी जो एक पब्लिक जिल्लत, एक सरेआम जिल्लत का जो सामना अंबानी परिवार को करना पड़ा है, उसको हम किस तरह से देखें। तो सीबीआई छापा मारती है अनिल अंबानी के घरों पर। आरोप यह है कि सिर्फ 3,000, वही मैं कह रही हूँ कि ये तो मूंगफली के दाने के बराबर है जितने बड़े बड़े कारोबार ये लोग कर रहे हैं। 3,000 करोड़ से भी कम के लिए इसको एसबीआई को नुकसान हुआ है। ये कितने करोड़ का मामला है ये भी अभी देखना होगा, लेकिन ये मैं इस मामले की मेरिट में जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि जो सवाल हैं वो उससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं। सवाल नंबर 1, क्या अनिल अंबानी ने सत्ता के नए पसंदीदा पूंजीपतियों, नहीं कहूंगी मैं, पूंजीपति कहूंगी, उनके पैर पर पैर रख दिया है? आपको याद दिलाना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार, ये कोई अफवाह नहीं है कि अडानी को बचाने के लिए केसेस में, जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो केस चल रहा है, वो पूरी की पूरी सरकार वो दाव पे लगा रहे हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था और किस तरह से ये पूरा मामला, जो कारोबारी रिश्ते हैं अमेरिका और इंडिया के बीच, किस कदर तनाव में है, क्योंकि एक कारोबारी को बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है। दूसरा, क्या ये भी माना जा सकता है जिसको इंडिया ज्यादा इंक हम जिल्लत। कहते हैं, यानी कि आपस में जो कारोबारी लोग हैं, क्या इनके भीतर घात, ये भीतर की लड़ाई इनकी शुरू हो चुकी है? क्योंकि माना यह जाता है राजनीति में कि अगर सरकार तभी स्थिर है जब कारोबारी आपस में खुश हैं, यानी थोड़ी सी रेवड़ी उन्हें, थोड़ी सी रेवड़ी इन्हें और थोड़ी सी रेवड़ी सीबीआई। उन्हें। तमाम जो कारोबारी हैं जो इस वक्त के अहम, ये कोई मामूली दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से धीरू भाई अंबानी के घर पर ईडी और सीबीआई का छापा मारा जाता है। तकरीबन 3,000 करोड़ की बात इसके अंदर बताई जा रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर राहुल गांधी वोट बचाओ यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति धनखड़ को लेकर भी काफी सवाल राजनीति के अंदर उठ रहे हैं, और तीसरी तरफ इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है। अगर इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों, और बड़े बड़े उद्योगपति के बीच अगर इस तरह का मामला है, तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कहते हैं ना, किसी भी अति का अंत करीब होता दोस्तों। तो वही तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, जैसा कि पत्रकार महोदया ने वीडियो के अंदर बताया है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनंत अंबानी को गिरफ्तार करेंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।